हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और सबसे पहले आप सभी को इस दीपावली पर हमारे यानी यशपाल यादव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह त्योहारों का मौसम है, ऐसे में बहुत सारे आतिशबाजी की जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं। तो इसमें कई बार दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें जल जाते हैं या किसी किसी को चोटें आ जाती हैं। तो ऐसे में कोई दुर्घटना आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ होती है तो उसमें क्या घरेलू उपचार करना चाहिए तत्काल में, और उसके बाद कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दिवाली के अवसर पर जो आतिशबाजी होती है, पटाखे जलाए जाते हैं, उसमें दुर्घटनाएं कितनी प्रकार की होती हैं, मतलब क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो चूंकि पटाखों में रेत और कुछ कंकरीली चीज़ें जैसे पत्थर वगैरह मिलाई जाती हैं कुछ पटाखों में, तो जब उनमें विस्फोट होता है आग लगाने पर तो उसके जो कंक्रीट होते हैं, उसके जो रेत और पत्थर होते हैं, तो बहुत ही तेज़ी से चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे कि कुछ लोगों को उस पत्थर की वजह से चोटें आ जाती हैं। आँख में कई बार चोटें आती हैं, कई बार शरीर पर लग जाता है, कई बार ये हल्का फुल्का होता है, लेकिन कई बार ये गंभीर चोटें आ जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं, गंभीर हैं, यानी अगर ब्लीडिंग हो रहा है या कहीं पर फट गया है स्किन, तो ऐसे में आपको तुरंत पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपको इस तरह से चोटें आई हैं कि बहुत ज़्यादा घाव नहीं हुआ है, या आँखों में जलन हो रहा है, या हाथ या पैर में कहीं हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लाल हुई हैं, तो ऐसे में आप सबसे पहले आँखों को या हाथ को 10 से 15 मिनट अच्छे से धुलना चाहिए। अगर हाथ में चोटें आई हैं तो नल खोल करके उसके नीचे हाथ को कर देना चाहिए, चोट वाली जगह को कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जो जलन हो रही थी या जो दर्द था या सूजन था वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में आपको दर्द और सूजन से काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर इसके बावजूद भी आराम नहीं होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि अगर हाथ या पैर में या शरीर के अन्य किसी हिस्से में चोटें आई हैं जहाँ पर लाल हो गया है, तो वहाँ पर आप कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, जैसा बीटाडिन हो गया या सोफ्रामाइसिन हो गया, बर्नाल करके आता है। इन सब का प्रयोग आप ऐसे में कर सकते हैं। इससे भी जलन में और दर्द में काफ़ी आराम मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं चोट वाली जगह पर, वो भी काफ़ी आराम देता है। अब अगर हम इसमें बात करें कि अगर पटाखों के धुएं की वजह से कोई परेशानी हो रही है, जैसे जलन हो रहा है आँखों में या शरीर के किसी अन्य हिस्सों में दर्द हो रहा है, तो इसमें भी आप सबसे पहले पानी से अच्छे तरह से धुल लें। धुलने के बाद में आप चाहें तो आँखों में अगर जलन हो रही है तो उसके लिए रिफ्रेश टीयर करके ड्रॉप आते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे जल्दी आराम मिलता है आँखों को। अगर इसके प्रयोग के बाद भी आराम नहीं मिलता है तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। और कोशिश करें दोस्तों कि कम से कम पटाखों को जलाएं ताकि इस तरह की परेशानियां ना हो। इससे बहुत सारे प्रदूषण भी होते हैं, जो उससे निकलने वाला धुआं होता है वो किसी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। जैसे जो सांस यानी अस्थमा की जो मरीज होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। और जो पटाखों से धुन निकलती है बहुत ही तेज़ होती है। इससे जो हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं यानी दिल के जो मरीज होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है इन सभी से। तो कोशिश करें कि कम से कम पटाखों का प्रयोग करें। अगर करना भी है तो रात के 10 बजे के बाद ही पटाखों का प्रयोग करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है धुएं से और उसके आवाज़ से पटाखों के, तो कोशिश करें कि 8-10 बजे के बाद में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसे 10 के बाद में ही ज़्यादातर पटाखे शहरों में छोड़े जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर आप घर पे रह सकते हैं और इस कोई भी होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो। इस पर आप सावधान रहें, सतर्क रहें। पटाखे जलाएं तो बहुत ही सावधानी के साथ जलाएं, छोटे बच्चों को इससे दूर रखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ जानने को मिला है, तो आप दूसरे को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम अच्छी जानकारियों के लिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।